जय सिया राम। मैं जितेंद्र आंजना आपके लिए सुंदर कथा लेकर आया हूँ। कथा है द्वापर युग और त्रेता युग से मिलती हुई। द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध चल रहा था कौरव और पांडवों के बीच, उस टाइम सभी को आसपास के राजाओं को निमंत्रण भेजा गया। निमंत्रण लंकापति राजा विभीषण जी के यहाँ पर भी गया था। निमंत्रण देने गए थे भीम जी, पांडव सेना से भीम जी गए थे वहां पर निमंत्रण देने। भीम जी गए लंका में। लंका जाते ही उनको सबसे पहले रानी मंदोदरी मिली। वहां पर उन्होंने मंदोदरी जी से कहा कि आपको महाभारत का विशाल युद्ध देखने का निमंत्रण है, आप महाभारत का विशाल युद्ध देखने आना। तब जाकर मंदोदरी रानी ने कहा कि आप पहले स्नान ध्यान कर लीजिए, आप कुछ खान पान कर लीजिए, बहुत दूर से सफर करके आए हैं, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। लंका के कुछ निवासी लोग उनके साथ गए स्नान करने के लिए पास के सरोवर में। सरोवर में स्नान करते ही उनका पैर फिसल गया भीम जी का, और भीम जी डूबने लगे। डूबते पास के लोगों ने उनको निकाला और मन ही मन सोच रहे थे कि इतना गहरा सरोवर क्यों खुदवाया होगा लंकापति रावण ने। पास में आकर मंदोदरी रानी ने कहा, यह राजा राम जी का और लंकापति रावण का युद्ध चल रहा था। उस टाइम पर हमारे देवर भी गए थे युद्ध में। तब राम जी ने उनका सिर काटा था, तो वह सिर यहाँ पर गिरा था। उस सिर गिरने से ही यहाँ पर इतना गहरा सरोवर बन गया। भीम जी सोचने लगे कि राजा राम जी का और लंकापति रावण का युद्ध इतना विशाल था, जो कि इतना गहरा सरोवर बना उस सिर के कारण, तो उनकी सेना में कितने भयानक योद्धा रहे होंगे, कितनी भयानक सेना रही होगी। सुंदरकांड में तो पद्माथारा जूथप बंदर वानर सेना ही 18 जूथप 18 पदम बताई गई है, तो रीछ सेना कितनी होगी। उसके बाद लंकापति राजा रावण की सेना कितनी होगी। भीम जी सोच रहे हैं हम महाभारत की सेना 18 अक्षौणी सेनाएं का ही घमंड कर रहे हैं, तो लंकापति रावण की सेनाओं का युद्ध कितना भयानक रहा होगा। आज की कथा यहीं विराम लेती है। जय सिया राम।